जय राम जी की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का पंचांग, साथ में रहेगा राशिफल और कुछ विशेष तथ्य आपके लिए। आज का पंचांग कुछ इस तरह से: दिनांक 16 सितंबर 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास अश्विन, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी रात्रि 7:56 तक, तत्पश्चात अमावस्या, नक्षत्र मधा दोपहर 12:21 तक, तत्पश्चात पूर्व फाल्गुनी, योग सिद्ध सुबह 7:42 तक, तत्पश्चात सांध्य, राहु काल दोपहर 12:33 से दोपहर 2:05 तक, सूर्योदय प्रातः 6:27 पर और सूर्य अस्त संध्या बेला में 6:39 पर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में हर जिले में अंतर हो सकता है। दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण कुछ इस प्रकार है: आग दुर्घटना, अष्टशस्त्र, अपमृत्यु से मृतक का श्राद्ध, षडशीति, संक्रांति, पुण्यकाल दोपहर 12:34 से सूर्यास्त तक। विशेष तथ्य ये है कि चतुर्दशी अमावस्या, श्राद्ध और व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। सर्वपित्र अमावस्या। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार 17 सितंबर गुरुवार को ये अमावस्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी कम हो जाता है, इसलिए इस दिन भी ये उपाय किए जा सकते हैं। उपाय कुछ इस तरह है कि पीपल में पितरों का वास माना गया है। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए घर पर बुलाएं या भोजन सामग्री जिसमें आटा हो, फल, गुड़ आदि का आप दान कर सकते हैं। इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें, इससे भी पितृगण प्रसन्न होते हैं। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों को याद कर गाय को हरा चारा खिला दें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं। इस अमावस्या पर चावल के आटे से 5 पिंड बनाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में आप प्रवाहित कर दें। अमावस्या पर गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर घी गुड़ की धूप दें और पितृ देवताभ्यो अर्पणमस्तु बोलें। इस अमावस्या पर कच्चा दूध, जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करें। ये उपाय सूर्योदय के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वपित्र अमावस्या। पितृपक्ष का आखिरी दिन पितृ अमावस्या होती है। इस दिन कुल के सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, फिर चाहे उनकी मृत्यु तिथि का आपको भान ना हो, ज्ञान ना हो, तब भी आप पितृ अमावस्या पर उनका तर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय में एक स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले और सफ़ेद तिल और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले ये सारा सामान पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। इस दौरान सर्व पितृ देवभ्यो नमः का जप करते रहें। ये मंत्र बोलते हुए पीपल को जनेऊ भी चढ़ाएं आप। इस पूरी विधि के बाद मन में 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और भगवान विष्णु से कहें मेरे जो भी अतृप्त पितृ हों वो तृप्त हो जाएं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दोष का प्रभाव खत्म होता है और उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। इस तरह से आर्थिक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति ज्ञान और धर्म संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही हैं श्राद्ध पक्ष। चींटियों को खिलाएं ये भोजन। सर्वपित्र अमावस्या पर काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार चारागाह में सैकड़ों गौएं छिपी हुई अपनी माँ को बछड़ा ढूंढ लेता है, उसी प्रकार श्राद्ध क्रम में दिए गए पदार्थ को मंत्र वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ लक्षित जीव
अवस्थित या उपस्थित होता है। पितरों के नाम गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए अन्य को उसके पास ले जाते हैं, चाहे वो सैकड़ों योनियों में क्यों ना गए हों। श्राद्ध के अन्नादि से उसकी तृप्ति होती है। परमेष्ठी ब्रह्मा ने इसी प्रकार के श्राद्ध की मर्यादा स्थिर की है। सर्व पितृ अमावस्या को पितर भूमि पर आते हैं, उस दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितर नाराज होकर चले जाते हैं। आप यदि उस दिन श्राद्ध करने में सक्षम नहीं हैं तो उस दिन तांबे के लोटे में जल भर के भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देवे स्वाहा की एक एक माला करके सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को बगल ऊंची करके बोलें कि मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वो मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ प्राप्त करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं और जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता का, पिता का, पत्नी, पति, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है किंतु आप विद्यमान हैं। आप अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत स्वरूप का निहार कर हे पितृ आत्माओं आप ही परमात्मामय हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, आपको हमारा प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मुंह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागें। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर, हम पर बरसते रहें। ओम ओम ओम। पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए, इसलिए भोजन में भी मांस इत्यादि का, मदिरा इत्यादि तामसिक पदार्थों का परहेज रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी भोजन करते हैं उनमें से एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। इन दिनों में मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और प्रत्येक तरह की दुर्भावना से आप बचें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनके पिता नाराज हो जाते हैं उनकी ग्रह दशा अच्छी भी तभी हो सकती है, उनके जीवन में हर पल परेशानी बनी रहती है। यदि उनके पिता तृप्त हों तब ये परेशानियां टल सकती हैं। श्राद्ध पक्ष में संयम नियम पालन करें, नहीं तो पितरों का आपको भुगतना भी पड़ सकता है। श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, कुत्ते, बिल्ली और कौओं को भी आहार दें, इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। यदि पितृ दोष के कारण आपका संघर्षमय जीवन है तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सकें तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। आश्विन अमावस्या मुहूर्त। अमावस्या तिथि शुरू होगी 7:58 से सितंबर 16, 2020। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 4:31 पर सितंबर 17, 2020। पंचक 28 सितंबर 9:41 सुबह से 3 अक्टूबर 8:51 सुबह तक। एकादशी पद्मनी एकादशी 27 सितंबर 2020, परम एकादशी 13 अक्टूबर 2020, पापाकुशा एकादशी 27 अक्टूबर 2020, प्रदोष 29 सितंबर मंगलवार भौम प्रदोष व्रत शुक्ल, 14 अक्टूबर बुधवार प्रदोष व्रत कृष्ण, 28 अक्टूबर बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल, अमावस्या गुरुवार 17 सितंबर अश्विन अमावस्या, शुक्रवार 16 अक्टूबर अश्विन अमावस्या अधिक पूर्णिमा, गुरुवार 1 अक्टूबर अश्विन पूर्णिमा व्रत अधिक, शनिवार 31 अक्टूबर अश्विन पूर्णिमा व्रत। राशिफल। मेष राशि पॉजिटिव पक्ष, समय उत्तम है। अपने कार्यों को आप मेहनत के साथ पूरा फल आपको मिलेगा। मेहमानों के सत्कार में भी थोड़ा समय आप व्यतीत करेंगे। इस समय भाग्य आपके साथ है। आर्थिक पक्ष भी बड़ा बढ़िया रहेगा। आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के भी मौके मिलेंगे। नकारात्मक पक्ष, बातचीत के लहजे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुस्से की वजह से थोड़ी स्थिति बिगड़ सकती है। किसी प्रकार की भी खरीदारी करते समय आप अपने बजट का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक स्थल में कुछ समय आप थोड़ा सा व्यतीत करें। व्यवसाय संबंधी जानकारी यह है, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। अपना समय निकलवाने में आप माहिर रहेंगे और सभी काम सुचारू रूप से बनने से आपका मन खुश रहेगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति कार्य की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे। प्रेम संबंधी
घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये है कि गले में इन्फेक्शन की वजह से बुखार महसूस होगा। ठंडे पदार्थों के सेवन से आप थोड़ा परहेज करें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज कलर और भाग्यशाली अंक है अंक 2। वृष राशि, सकारात्मक पहलू, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। मकान दुकान आदि की मरम्मत और रंग रोगन संबंधी प्लानिंग होगी। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना आपको अवश्य सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा और करियर से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको समाधान के रास्ते मिलेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट यह है अति आत्मविश्वास जो है आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है। कुछ काम खराब होने से संभावना है जिससे आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन महसूस आप अपने स्वभाव में करेंगे। संतान की वजह से कुछ चिंता रहेगी। व्यर्थ के नकारात्मक उपाय करने से मन में आप दूर रहें। व्यवसाय संबंधी जानकारी यह है आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। किसी को उधार पैसा या माल ना दें क्योंकि वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपके पास कोई विश्वासघाती भी हो सकता है, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति पर अधिक विश्वास ना करें। प्रेम संबंधी जानकारी यह है पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। अपने परिवार और व्यवसाय पे आप ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, गैस तथा एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। भाग्यशाली रंग आपके लिए है हरा और भाग्यशाली अंक है 1। मिथुन राशि, सकारात्मक पक्ष, आप शांति प्रिय तरीके से अपने कामों को अंजाम देंगे। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनने से परिवार का वातावरण बहुत बढ़िया रहेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं को गंभीरता से अंतिम रूप देने में आप सफल रहेंगे। नकारात्मक पक्ष, किसी प्रिय वस्तु के चोरी होने से या गुम हो जाने का भय रहेगा, इसलिए सावधानी रखें और अपने क्रोध पर और वाणी पर काबू रखें। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार में आप समय कम दे पाएंगे। व्यर्थ की यात्राओं में भी समय नष्ट हो सकता है। व्यवसाय संबंधी जानकारी है व्यापार तथा व्यवसाय की हर छोटी से छोटी बात को गंभीरता से लें, इससे आपके काम आसानी से पूर्ण होंगे। कामकाज संबंधी किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी में अतिरिक्त आय की प्राप्ति का प्रयास ना करें। प्रेम संबंध, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है एलर्जी की वजह से स्किन संबंधी कोई परेशानी बनी रहेगी। प्रदूषित वातावरण से अपने आप को आप बचा कर रखें। भाग्यशाली रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्यशाली अंक है अंक 5। कर्क राशि, सकारात्मक पक्ष, लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता और तनाव से राहत मिलेगी। हास परिहास, मनोरंजन आदि कामों में आपका समय व्यतीत होगा। रिश्तेदारों के साथ मेलजोल आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। नकारात्मक पहलू, पिता पुत्र में हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है। अपनी वाणी और क्रोध पर बनाए रखें नियंत्रण। बच्चों के साथ करें मित्रवत व्यवहार। स्थितियां होंगी आपके लिए काफ़ी हद तक सामान्य। धार्मिक स्थल पर जाने से शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। व्यवसाय संबंधी जानकारी, मंदी और महंगाई का असर व्यवसाय पर पड़ेगा, परंतु धैर्य रखें। जल्दी नए व्यावसायिक अनुबंध आपको मिलने वाले हैं। किसी कागज और दस्तावेज पर बिना पड़े साइन ना करें। शेयर्स, सट्टा आदि में निवेश करने के लिए समय उत्तम नहीं है। प्रेम संबंध, घर में किसी प्रकार के कलह और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर के मामलों में अधिक हस्तक्षेप और गुस्सा करने से परहेज रखें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ब्लड प्रेशर और थायराइड संबंधी नियमित जांच अवश्य कराएं और अपने इलाज के प्रति आप लापरवाह ना बने। भाग्यशाली रंग है लाल रंग, भाग्यशाली अंक है 6। सिंह राशि, पॉजिटिव एस्पेक्ट, आज का दिन भाग्योदय कारक है। आप किसी कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता कदम चूमेगी। दौड़ धूप अधिक रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे। अनुभवी व्यक्तियों का साथ मिलेगा। नकारात्मक पहलू, अपने अहम पर अंकुश लगाकर रखें। बच्चों की पढ़ाई के प्रति आलस आएगा और मन में भटकाव भी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का ध्यान रखें, अन्यथा उनकी नाराजगी आपको सहनी पड़ सकती है। व्यवसाय संबंधी जानकारी यह है व्यापार को आगे बढ़ाने हेतु कार्य की योजनाएं बनेंगी। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पुराने मतभेद समाप्त होने से राहत मिलेगी। नौकरी में तरक्की संभव है, लक्ष्य भी पूर्ण हो जाएंगे। और प्रेम संबंधी जानकारी है जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा, परंतु उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है जोड़ों के दर्द और नसों के खिंचाव संबंधी परेशानी रहेगी। व्यायाम का कुछ समय निकालें, आपको आराम मिलेगा। भाग्यशाली रंग है पीला, भाग्यशाली अंक है 9। कन्या राशि,
सकारात्मक पक्ष, आपकी वाक्पटुता और कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित होंगे। समय आर्थिक स्थितियों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अति उत्तम है। घर में भी आध्यात्मिक सकारात्मक वातावरण रहेगा। नेगेटिव जो पहलू है वो ये है कि समय की कीमत को अवश्य पहचानें। उचित समय पर काम न करने से आपको ही नुकसान होगा। पुरानी जायदाद संबंधी वह समस्या बढ़ सकती है जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आएगी। व्यवसाय संबंधी जानकारी, कार्य क्षेत्र संबंधी नई योजनाएं बनेंगी और लंबित मामले भी निपटाने के लिए उचित समय है। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए अनुबंध विकसित होंगे। किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। प्रेम संबंध, घर तथा व्यवसाय में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, दवाइयों की बजाय योग, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रखें। भाग्यशाली रंग है आसमानी रंग और भाग्यशाली अंक है अंक 3। तुला राशि, पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पहलू, आपके मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए समय उपयुक्त है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं। आपको यश और कीर्ति भी मिलेगी। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है, किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आने से मन थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा और घर में नकारात्मकता हावी रहेगी, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ अधिक समय व्यतीत ना करें, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। व्यवसाय संबंधी जानकारी ये है, कलात्मक तथा ग्लैमर कार्यों से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में आपकी सामंजस्य मजबूत बनी रहेगी। नौकरी के लिए कंपनी में आपका बायोडाटा और प्रोफाइल आप भेजें, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधी जानकारी, घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी जिसकी वजह से मन में चकोर और चैन आएगा, परंतु विवाहेतर संबंध आपके सुखी जीवन में तनाव खोल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये है, बदहजमी की वजह से लीवर संबंधी परेशानी रहेगी। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। भाग्यशाली रंग आपके लिए नीला, भाग्यशाली अंक आपके लिए 8। वृश्चिक राशि, सकारात्मक पक्ष, घर परिवार की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी आप करेंगे। राष्ट्रीय हित की भावना से भी सामाजिक कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। आर्थिक पक्ष में हालत पहले से बेहतर बनेंगे। किसी उत्सव या समारोह में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। नकारात्मक पक्ष, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। व्यर्थ के झगड़े आदि में ना पड़े। व्यवसाय संबंधी जानकारी, व्यापार और कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। कार्य को त्वरित और गंभीरता से निपटाने में भी सफल रहेंगे, परंतु अत्यधिक व्यस्तता की वजह से अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल रहेगा। नौकरी में बॉस और अधिकारी की डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। प्रेम संबंधी जानकारी, कोई भी काम जीवन साथी की सलाह से करना आपके लिए भाग्योदय का रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी यह है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कमजोर है। आलस छोड़कर अपनी दवाइयों को नियमित रूप से आप लें। भाग्यशाली रंग केसरिया रंग और भाग्यशाली अंक है 8। धनु राशि, सकारात्मक पक्ष, रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आज का दिन आत्मनिरीक्षण, ज्ञानवर्धक कार्यों में लगेगा। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। जीवन के प्रति आपका रवैया सकारात्मक रहेगा। नकारात्मक पहलू, युवा वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। अभी उन्हें और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। बनते कार्यों में अचानक रुकावट आने से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने की भी आशंका बन रही है। वाहन आदि आप पूरी सावधानी से चलाएं। व्यवसाय संबंधी जानकारी है, महिला वर्ग अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक रहेंगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगे। किसी व्यावसायिक यात्रा का भी प्लान बन सकता है। इसी समय पब्लिक रिलेशन और मीडिया संबंधी गतिविधियों में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। प्रेम संबंध, पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक रह सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने पारिवारिक जीवन पर ना होने दे। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम नहीं है। स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा। मेडिटेशन करने से आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 7। मकर राशि, पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पहलू, अपनी दिनचर्या को अनुशासित और आत्मनियंत्रित रखने से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। सोच समझ कर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभदायक साबित होगा। इस दौरान संगीत, साहित्य और कलात्मक कार्यों में भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। नकारात्मक पहलू, परंतु ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत अधिक सोच विचार करने से कई महत्वपूर्ण चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ज़मीन जायदाद के मामलों में विवाद बढ़ सकता है, इसलिए इन कार्यों को स्थगित ही रखें। व्यवसाय संबंधी जानकारी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ आपकी होगी, परंतु व्यवसाय संबंधी कार्यों में अपरिचित से अधिक व्यवहार न बढ़ाएं तथा सहयोगियों से अपना काम धैर्य और ठंडे दिमाग से निकलवाएं। कार्यस्थल का माहौल पॉजिटिव,
सुधार आने से सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। विवाह में परिणत होने संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शारीरिक ऊर्जा और विश्वास भी बना रहेगा। भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है अंक 9। कुंभ राशि, सकारात्मक पक्ष। इस समय अवसरवादी होकर आप एक एक अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। सूझबूझ बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे। आपकी प्रतिभा, ये छवि जो है खुलकर लोगों के सामने आएगी। नकारात्मक पहलू, किसी अप्रिय घटना की वजह से मन उदास आप महसूस कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत अधिक ध्यान रखें। संतान से संबंधित किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। व्यवसाय संबंधित जानकारी, कार्यक्षेत्र में काम करने का जोश और जज्बा आप में गजब का है। मुश्किल समस्या का हल पाने में समर्थ रहेंगे आप, इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखें। ध्यान रखें कि साझेदारी संबंधित कार्यों में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, परंतु आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये है कि पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा। आज आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 6। मीन राशि, सकारात्मक पहलू, रुपए की आवक के लिहाज से समय अच्छा है। आपकी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। किसी संत या अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको शांति प्रदान करेगा। बच्चे आज्ञाकारी बने रहेंगे। नकारात्मक पहलू, परंतु आपके स्वभाव में कठोरता अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उनको ठीक से न निभा पाने की वजह से आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी बना हो सकता है। किसी प्रकार की यात्रा आप ना करें, आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित होगा। निवेश संबंधी आर्थिक गतिविधियों में आपकी व्यस्तता रहेगी। ये व्यवसाय संबंधी जानकारी है। सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहेगा। अफसर आपके काम से खुश रहेंगे। किसी भी गैरकानूनी काम को करने से बचें, अन्यथा कहीं बुरी तरह फंस सकते हैं। प्रेम संबंधी जानकारी, पति पत्नी के बीच अहम को लेकर थोड़ा टकराव उत्पन्न हो सकता है। बेहतर होगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। खांसी जुकाम जैसी शिकायत स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों में है। आयुर्वेदिक उपचार इलाज आपके लिए बढ़िया रहेंगे। भाग्यशाली रंग बादामी और भाग्यशाली अंक है जो है वो है 5। जिनका आज है जन्मदिन उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। ये अंक वरुण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल से लोगों से मिलते हैं, खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह है। जिस तरह जल अपनी राह खुद बना लेता है, वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नज़र के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने में आपको दक्षता हासिल होती है। शुभ दिन जो हैं आपके वो हैं दिनांक 7, 16, 25। शुभ अंक हैं 7, 16, 25, 34। शुभ वर्ष हैं 2023। इष्ट देव भगवान शिव, विष्णु भगवान। शुभ रंग सफ़ेद, पिंक, जामुनी, मेहरून। कैसा रहेगा आपका ये वर्ष? आपके कार्य में तेज़ी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय की स्थिति बढ़िया रहेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय सुख कर रहेगा। नवीन कार्य योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं और मंदिर में पताका चढ़ाएं। ध्यान रखिए आप अपना, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। जय राम जी की।